हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आपके अब सिलेबस कंप्लीट होने की ओर है और प्री बोर्ड आने वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आपकी वर्कशीट की मदद से आपके चैप्टर्स का पढ़ना और रिवीजन दोनों बच्चों। तो आज का हमारा चैप्टर है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले समझना जरूरी, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम कहते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास दो साइड होती है बच्चों। पहली होती है जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, यानी अभिकारक। अभिकारक इसे कहते हैं बच्चों, अभिकारक। और इनके रिएक्शन से जो चीज बनती है बच्चों उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो यानी पहला हो गया रिएक्टेंट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट। पहली चीज क्लियर है आपको। अब जब रिएक्शन होता है तो कुछ बेसिक चेंजेस आते हैं उसमें। वो तो रिएक्शन में चेंजेस क्या आएंगे बच्चों, कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका स्टेट या रंग या प्रकार चेंज हो जाएगा, उसके टेम्परेचर में या तापमान में परिवर्तन होगा, और हो सकता है कुछ गैस भी निकले। ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गया। अब रिएक्शन जो होते हैं बच्चों वो हमारी लाइफ में आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कि कंबशन हो गया आपका, रस्टिंग हो गया, डाइजेशन भी हो गया हमारा, जिसे पाचन कहते हैं बच्चों हम। ठीक है, फिर उसके बाद हाथ धोना, बेकिंग, बैटरीज में रिएक्शन जो होती है, ये सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है जो आपकी समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है बच्चों। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के दो तरीके हैं बच्चों। केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला होता है वर्ड इक्वेशन या शब्द समीकरण, और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। पहले वाले तरीके में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रिएक्शन एक एग्जांपल में दी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब अगर इसे हमें कैसे लिखनी है, अगर हमें इसे रासायनिक समीकरण की तरफ लिखना है तो हम लिखेंगे 2Mg, यानी इनके सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, प्लस O2, और ये आपके रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट बन गया आपका 2MgO बच्चों। ठीक है, तो एक में आप सिंबल्स का यूज करेंगे, सिंबल्स का यूज जहाँ करेंगे वहां पे आपको केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण लिखने को मिलेगी। और वर्ड इक्वेशन का है जहाँ पे आपको वर्ड्स का यानी पूरे पूरे नाम का यूज करना है बच्चों। तो ये कहलाती है बच्चों आपकी क्या, आपकी केमिकल इक्वेशन। अब इसमें दो साइड होती है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और उत्पाद बच्चों। अब केमिकल इक्वेशन क्या करती है, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन जो हुआ है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज होता है, और इसमें सारी चीजें दिखाई जाती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, प्रेशर हो गया, कोई कैटलिस्ट अगर यूज होता है तो। ठीक है बच्चों, अब इससे जब आगे बढ़ेंगे बच्चों हम, तो बात आती है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की। तो हमने एक 9th में लॉ पढ़ा था बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. So the number of atoms of the elements involved in the chemical reaction should be remain same as the reactant and the product side. यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होगा ना ही उसका रासायनिक अभिक्रिया में नाश होगा, लेकिन जो अभिकारक और उत्पाद है, प्रत्येक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है बच्चों, इसी पे बेस होकर के हम हीट एंड ट्रायल मेथड से हम स्टेप वाइज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इक्वेशंस को। तो इसे कैसे करते हैं जरा अब देख लेते हैं। जैसे कि आपकी इसमें एक एग्जांपल दिया है, मान लो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि एक आयरन है, आयरन को H2O से रिएक्ट किया गया और उससे जो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिली हमें। अब हमने क्या किया, पहले सारे की सारी चीजों को ऑर्डिनरीली लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या किया हमने,
हमने उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है उनको लिखना शुरू किया। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कहाँ पे कितने हैं। ठीक है, ये राइट हैंड साइड के लिख लिए एक जगह से, दूसरी साइड से लेफ्ट हैंड साइड के लिख लिए, दोनों साइड के लिख लिया अब हमने। अब क्या किया हमने, स्टेप वाइज इन्हें बैलेंस करने की, बराबर करने की कोशिश की कि यहाँ पे और यहाँ पे ये बराबर हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि दिखाया गया है। अब यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों तो O हमारे हो गए कितने, 4, H हो गए 2 और Fe हो गया 3। यानी कि यहाँ पे Fe 2 कम है और O 3 कम है और H2 बैलेंस है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए सबसे पहले कर सकते हैं हम कि हम हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन बैलेंस है क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मान लीजिए हमने मैक्सिमम जो नंबर है उसे एक साइड में लिख दिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर से क्या होगा, जब मैक्सिमम नंबर लिख देंगे हम तो उससे बाकी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम नंबर जब हमने लिखा 4 तो उससे हमें H2O से हमारा एक साइड बैलेंस होने के लिए चल पड़ी। अब दूसरी साइड में हमें क्या दिख रहा है कि जो Fe है वो 3 है। ठीक है, तो सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा, इधर की साइड में Fe3 लिखना पड़ेगा। यानी ऑक्सीजन की वजह से हमने क्या किया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो हमारा बन गया बच्चों 3Fe4H2O। अब एक साइड बैलेंस हो गई हमारी। ठीक है, दूसरी साइड को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस करना है। तो फिर हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन किया। अब देखिए इनका जब मल्टीपल होगा तो H2 यानी 4 2 जा 8 और इधर की साइड में आ गया 4 ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ये बराबर हो गया और इधर की साइड भी बराबर होगी ऑक्सीजन की हमारी। अब यानी हमारा दोनों साइड ऑक्सीजन जो है बराबर हो गया और हाइड्रोजन बराबर हो गया, तो इस साइड में भी हम 4H2 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 हो गए। दूसरी चीज क्या रह गई, यहाँ पे 3 करना था हमें, दूसरा नंबर हमारा 3 था। तो आयरन क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इधर भी हम 3 लिख देंगे तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। अब जब इसे पूरी को लिखेंगे हम तो ये हो गया हमारा 3Fe प्लस 4H2O और बैलेंस करने के बाद हमें इधर की साइड मिला O4 प्लस 4H2। तो बेसिक सिंपल वे में इसे दोनों साइड को हमें मल्टीप्लाई करके बराबर करना है। पहले एक राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट लिखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड के, फिर राइट हैंड साइड के, और दोनों को बराबर करने की कोशिश करनी है। और अगर कोई नेसेसरी कंडीशन में टेम्परेचर वगैरह हो तो उसे दर्शा देना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 1 का पहला पार्ट। इसके और एग्जाम्पल यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के और एग्जाम्पल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कई बार आपसे 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में आ जाता है, तो इसे घबराए बिना करने की कोशिश करनी है। घबराना बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा बच्चों। काफ़ी बच्चे मैंने देखा है शुरुआत में नहीं कर पाते लेकिन बाद में कर लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा आपको, उसकी चिंता मत कीजिएगा। आज की वीडियो बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। तो बच्चों ये होगी आज की वीडियो पूरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।